तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समावेत्ता। पिछले टॉपिक में हम क्लियर कर चुके थे कि आपकी संरचनात्मक समावेत्ता क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे त्रिबिंब समावेत्ता यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप यानी दो प्रकार की होती है। नंबर एक ज्यामितीय समावेत्ता और नंबर दो प्रकाशिक समावेत्ता। समझाएगी? तो ज्यामितीय जो समावेत्ता आपकी है यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इसमें अणुसूत्र व संरचना सूत्र सेम होता है, परंतु लिगेंडों का जो विन्यास होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसमें दोनों समावयवियों का अणुसूत्र समान होता है, परंतु उसका जो विन्यास होता है, अरेंजमेंट होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। ऐसे यौगिकों को हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं और ये घटना ज्यामितीय समावेत्ता कहलाती है। ज्यामितीय समावेत्ता को हम सिस ट्रांस समावेत्ता भी कहते हैं। सिस और ट्रांस। सिस का मतलब होता है समपक्ष और ट्रांस का मतलब विपक्ष। तो समपक्ष और विपक्ष आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। समपक्ष समझते हैं आप लोग? जब आपका किसी के साथ प्रतिद्वंद होता है तो एक व्यक्ति लड़ने वाला इधर, एक व्यक्ति लड़ने वाला उधर होता है, तो जो आपकी साइड में खड़ा हो वो समपक्ष है, जो विपरीत साइड में खड़ा हुआ आपका, यानी जब सेम लिगेंड समान दिशा में होते हैं तो उसे हम समपक्ष कहते हैं, और जो विपरीत सेम लिगेंड विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसीलिए आप लोग गांव में कहते हैं कि ये हमारा विपक्षी है। समझाइए? और ये हमारा समपक्षी। अंडरस्टैंड? तो समपक्ष और विपक्ष आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। समपक्ष और विपक्ष में केवल लिगेंडों का अरेंजमेंट ही होता है। क्लियर हुई? अब ज्योमेट्री समावेत्ता को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। क्लियर हुई? उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ज्योमेट्री समावेत्ता किस किस में पाई जाती है और किस किस में नहीं पाई जाती। तो ज्योमेट्री समावेत्ता की डिफिनेशन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नहीं कर चुके? वे यौगिक जिसमें अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान होता है, परंतु उसका लिगेंडों का अरेंजमेंट भिन्न भिन्न होता है, यानी त्रिबिंब आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं और ये घटना ज्यामितीय समावेत्ता कहलाती है। जैसे एग्जांपल आपका ले लिया जाए m इक्वल टू मेटर, जैसे A2 B2। यहाँ m क्या है? मेटर। A2 यानी एक दूसरे प्रकार का लिगेंड और B2 दूसरे प्रकार। ये दोनों लिगेंड कैसे हैं? मोनोडिनेटिव। मोनोडिनेटिव प्लस माइनस का मतलब है इस पर धन का भी चार्ज सकता है। तो अगर इसका हम अरेंजमेंट देखें तो m सेंट्रल मेटल कहाँ रहता है? अब आप देख रहे हैं कि अगर हम देखें ए समान दिशा में तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? सिस। यहाँ बी भी समान दिशा में तो ये भी सिस है। अब इसका अगर हम ट्रांस देखना चाहें, क्या देखना चाहें? ट्रांस। तो यहाँ सेम लिगेंड कैसे होंगे? विपरीत दिशा में। मैंने इनका स्थान बदल दिया। अब देखो सेम लिगेंड विपरीत दिशा में है तो ये ट्रांस कंडीशन कहलाएगी। एक सिंपल उदाहरण देखो, सेम लिगेंड विपरीत दिशा में, यहाँ सेम लिगेंड सेम दिशा में। जब सेम दिशा में होंगे तो सिस, विपरीत दिशा में होंगे तो ट्रांस। ये होता है आपका सिस और ट्रांस। अब आगे चल के हम सीखेंगे कि ज्यामितीय समावेत्ता जो है वो कौन कौन से सीएन नंबर प्रदर्शित करते हैं। सीएन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे इस कंपाउंड का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहें कितना होगा? 4, क्योंकि इसमें 4 लिगेंड है। 4 लिगेंड वो भी मोनोडिनेटिव, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो कितनी होगी? 4। तो ज्योमेट्री समावेत्ता प्रदर्शित करने वाले 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हैं, एक 4 और एक 6। यदि आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है तो ज्यामितीय समावेत्ता 2 प्रकार की स्ट्रक्चर देती है। इसको हम वाई डायग्राम समझेंगे। क्लियर? चलिए अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डिजिटल बोर्ड पे आपको कुछ दिख रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आइसोमेरिज्म की हम क्या लिखेंगे? आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 टाइप का हो जाएगा आपका। कितने टाइप का हो जाएगा? एक तो सीएन नंबर 4 और सीएन नंबर 6। 4 और 6 की बात हो रही है। बिल्कुल बेटा, फलाना का नाम नहीं बता। अब देखो सर, यदि आप सीएन नंबर 4 रिप्रेजेंट करते हैं, समझाइए नहीं, तो इसमें 2 प्रकार के स्ट्रक्चर आपके संभव है। कितने प्रकार के हैं? तो देखिए सर, अगर आपका सी नंबर 4 है तो लिगेंड इसमें कितने होंगे? 4 लिगेंड होंगे। यानी हम कह सकते हैं इसके दाता परमाणु संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। और जब लिगेंडों की संख्या आपकी 4 होगी तो स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी।
ये आपने जो कहा ये भी हो गया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल। और जब ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? ये ध्यान रखो, अगर संकरण sp3 बन रहा है तो उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। संकरण आपको हम बाद में बताएंगे संकरण क्या होते हैं। कक्षा 11 में आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। अब इधर देखो, दूसरा आपका होगा तो DSP2 संकरण होगा। कैसा होगा? DSP2 में आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा? वर्ग समतलीय। हो गया? यानी कि दो प्रकार की ज्योमेट्री आपकी बन सकती है, लेकिन ज्योमेट्री तब हमारी बनेगी जब हमें संकरण क्लियर होगा। नहीं तो CN अगर आपका 3 हो रहा है, वो सॉरी 4 हो रहा है, तो उसमें दो प्रकार के आपके स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर। क्लियर हो रहा है? संकरण आप समझ चुके होंगे। संकरण क्या होते हैं कक्षा 11 में आपको बताया गया, यहाँ भी आपको बताया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के संकरण क्या होते हैं। अब आ जाएंगे CN नंबर। अगर CN नंबर 6 है तो आपका संकरण हो सकता है sp3d2 या दो प्रकार का संकरण हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री स्ट्रक्चर एक ही होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अष्ट, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा अष्टफलकीय। इतना क्लियर हुआ आपका? किसी की कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम। तो हम सारी ज्योमेट्रियां पढ़ चुके हैं, टेट्राहेड्रल, वर्ग समतलीय और ऑक्टाहेड्रल। ये आपका कब होगा? जब आपका CN नंबर कितना होगा? और ये कब होगा? और CN नंबर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं लिगेंडो के दाता परमाणु देखकर। क्लियर हो गया? CN कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या, उसकी क्या कहलाती है? CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। नोट डाउन, नोट करिए इसको। कर लिया नोट? चलिए, जो बच्चे नोट नहीं कर पाए तो वो इसकी साइड इसका ले सकते चलिए देखिए मिस्टर, देखिए अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ CN नंबर 4। यदि आपका CN नंबर 4 हो और स्ट्रक्चर आपका टेट्राहेड्रल हो, कैसा हो? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, तब क्या कंडीशन होगी? इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम स्विच और ट्रांस नहीं बता सकते हैं। यदि आपका स्ट्रक्चर कैसा हो? टेट्राहेड्रल होगा, तो उसमें हम क्या नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसको आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे किस प्रकार बनता है, तो इसमें हम स्विच और ट्रांस नहीं बता सकते। समझाए नहीं? यानी आपका क्या कर रहा है? ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स। यदि क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसमें ड्यू टू यानी कारण, क्या कारण इसका है? इसमें जो लिगेंड है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। कैसा है? चाहे जिस दिशा से आप काटे बराबर बराबर आ रहे हैं, तो हम इसमें स्विच और ट्रांस नहीं बता सकते हैं। क्लियर हो रही बात? तो इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो नहीं होगा, स्विच और ट्रांस से समावेशता नहीं बता। क्लियर हुआ? इसमें एक बात लिख लेना आप लोग, मैंने नहीं लिखाई होगी। देखो यदि समान लिगेंडों का वितरण केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर होता है, तो वे संकुल यौगिक ज्यामितीय समावैधता प्रदर्शित नहीं करते। ज्यामितीय समावैधता प्रदर्शित नहीं करते।
समाव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करते। हो गया, ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। अब इन केस ऑफ सी नंबर आपका 4 ही है, लेकिन स्ट्रक्चर आपका कैसा बन रहा है? स्क्वायर प्लेनर, यानी वर्ग समतलीय। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? जब स्ट्रक्चर आपका वर्ग समतलीय बनेगा, समझा नहीं, तो स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार होगा? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल में होगा। आसपास क्या लगेंगे आपके? लिगेंड। इस प्रकार आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा। क्लियर हो रही बात? अब जब इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर आपको नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ कि कौन कौन सी 6 पोजीशन होती है। जैसे नंबर 1 आपने ये मान लिया, नंबर 2 ही हो गया आपका, नंबर 3 ही हो गया और नंबर 4 ही हो गया। ठीक है। अब समान लिगेंड जब आपके समान डायरेक्शन में होंगे, तो पहले हम सिस कंडीशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अगर आपको सिस ढूंढना है, यानी कौन सा लिगेंड कहाँ पे लगा हो, तो सिस कंडीशन कहलाएगी। कौन सा दूसरी जगह लगा है तो वो ट्रांस कहलाएगी। जब सेम लिगेंड सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उस अवस्था को हम सिस कहते हैं। और उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप इन दोनों के बीच देखना चाहें तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो यानी कोण कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का। यानी सिस वाली पोजीशन देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 1, 2। अगर समान लिगेंड 1 के बाद 2 पे लगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? सिस। उसके बाद समान लिगेंड अगर 2, 3 पोजीशन पे लगे, तो वो क्या कहलाएगी? फिर अगर समान लिगेंड आपके, फिर समान लिगेंड आपके, तो ये सब आपकी सिस कंडीशन कहलाती है। और इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा? 90 अंश। अब ट्रांस का देखेंगे हम लोग। किसका देखेंगे? ट्रांस का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, विपरीत क्या होता है? तो एक यहाँ होगा, दूसरा एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा। तो इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश। अगर हम इनका कोण देखें, कितने अंश का बन रहा है? 180 कोण बन रहा है। अब ट्रांस कंडीशन देखो, 1 और 3। यदि आपका समान लिगेंड 1 और 3 पोजीशन पर लगा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? और यदि समान लिगेंड आपका 2 और 4, तो वो क्या कहलाएगी? तो स्क्वायर प्लेनर में सिस की 4 पोजीशनें होंगी और ट्रांस की 2 पोजीशन होंगी। तो सिस और ट्रांस हम लोग समझ जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ट्रांस का मतलब होता है समान लिगेंड अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या होगा? यानी विपरीत। समझ आया नहीं? और इसका मतलब क्लियर आ गया समझ? और काम करेंगे। ले लिया? चलिए आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल। क्या देखते हैं हम लोग? अब इसी कंडीशन का प्रथम एग्जाम्पल, जैसे अगर चारों लिगेंड सेम आ जाएं, तो क्या इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो देखिए सर, यदि आपका कंपाउंड इस प्रकार हो, MA4, बेटा M का मतलब सेंट्रल मेटल, A का मतलब लिगेंड, वो भी मोनोडिनेटेड लिगेंड, सेम एक जैसे, एक तंतु लिगेंड एक जैसे। जैसे NH3 का होल 4 हो, Cl2 का होल 4 हो, Cl का होल 4 हो, H2O का होल 4 हो, कोई दूसरा लिगेंड ना हो, प्लस माइनस। अगर ऐसा कंपाउंड है, तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहें, तो इस प्रकार स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब आप लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 और 2 नंबर पे सिस है, सिस है, सिस है, सिस है, ट्रांस तो है ही नहीं। तो जब सिस ट्रांस नहीं होगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या मर होगा, वो कैसा होगा? 0, यानी शून्य होगा। यानी ऐसे कंपाउंड ज्यामितीय समाव्यवस्था प्रदर्शित नहीं करते। क्लियर हो रही बात? दूसरा कंपाउंड, यदि आपका संकुल यौगिक इस प्रकार MA3B, यानी 3 लिगेंड एक जैसे हो और चौथा लिगेंड अलग हो, भिन्न हो तीनों से, तब इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, 3 लिगेंड आप एक जैसे। अब बताइए, इसमें सिस तो हम छांट लेंगे, लेकिन ट्रांस नहीं मिलेगा। जब ट्रांस नहीं मिलेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, यानी ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होंगे? शून्य। यानी इसमें ज्योमेट्रिक समावेशी संख्या कितनी होगी? शून्य, मतलब होगा ही नहीं इसमें कोई। क्लियर? दोनों स्ट्रक्चर आप नोट करिए, ठीक, इसके साथ लीजिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। समझाएगी? जितना आप इस चैनल को शेयर करेंगे, उतना ही हमको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। क्लियर? कमेंट करके बताइए अच्छा लगा है।
नोट कर लिया? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यदि आपका कंपाउंड के अंदर द्विदंती लिगेंड आ जाए, कैसा आ जाए, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार हो जाएगा? तीसरा पॉइंट है ना, यानी यहाँ मैंने कैपिटल लिया, क्या लिया, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ये का मतलब क्या है, दो दंती लिगेंड, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, बाइडिनेटेड लिगेंड। लेकिन बाइडिनेटेड कैसे लिगेंड नहीं है, सिमेट्रिकल। ये जो आपका है ये सिमेट्रिकल बाइडिनेटेड लिगेंड है, ठीक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सेंट्रल मेटल बीच में होगा। अब दो द्विदंती लिगेंड में दो दाता परमाणु होते हैं, कितने दाता परमाणु होंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी इस प्रकार इसका अरेंजमेंट होगा। अब इनसे अगर आप लाइन खींचते हैं स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेन नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, बना ही नहीं बना, वर्ग समतलीय। अब बताइए इसमें आप सी से ट्रांस पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि सारे लिगेंड एक जैसे हैं, दोनों लिगेंड, तो सी से ट्रांस इसमें व्यवस्था आपकी नहीं बन पाएगी। तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसा होगा, यानी इनका भी कोई ज्यामितीय समावेवी नहीं होगा। क्लियर, इस चीज को हम विशेष ध्यान रखें। द्विदंती लिगेंड जैसे एथिलीन डायमीन, आर्जिलेट, ये सब क्या है, द्विदंती लिगेंड है। ये का मतलब यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल बाइडिनेटेड लिगेंड। चौथा आपका एग्जाम्पल इसी में हो सकता है, यदि आपका एक द्विदंती लिगेंड हो, ये कैसा हो, ये दो दंती लिगेंड हो गया, और दूसरा आपका एक दंती लिगेंड हो, जैसे B2 प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। दो दंती लिगेंड, दो दाता परमाणु, इनको ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं बेटा, एक आपका इधर जुड़ गया, एक इधर, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, वर्ग समतलीय। अब यहाँ पर सिस तो बन जाएगा, लेकिन आपका ट्रांस नहीं बनेगा, क्योंकि ये द्विदंती लिगेंड है, वो ऐसा नहीं कि एक यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ नहीं, वो हमेशा पास जुड़ेंगे, यहाँ से यहाँ सकते हैं, यहाँ से यहाँ सकते हैं, लेकिन दोनों दाता परमाणु एक साथ रहेंगे। तो इसमें भी आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो कैसा होगा, शून्य, यानी ऐसे कंपाउंडों का भी कोई ज्यामितीय समावयव नहीं होगा। इस चीज को हम विशेष देख लेंगे। ये बेटा आपका बाइडिनेटेड लिगेंड है और ये आपका मोनोडिनेटेड है। क्लियर हो रही बात? तो इन कंपाउंडों में आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन पा रहे। तीसरी, अगला आपका एग्जांपल इस प्रकार हो सकता है कि आपको अगर कंपाउंड इस प्रकार दे दिया जाए, एक दो दंती लिगेंड और दो लिगेंड आपके भिन्न भिन्न बी और सी, तो इसमें भी देखो बेटा ये आपका क्या है, दो दंती लिगेंड है, ये आपके मोनोडिनेटेड यानी कि एक दंती लिगेंड। इनका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए तो दो दंती लिगेंड आप ऐसे लगा सकते हैं। अब यहाँ ना सिस बन रहा है ना ट्रांस, तो इसमें भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छी तरीके से बनाएंगे। चलिए नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट आपको नहीं समझ रहा है उसको हम कमेंट बॉक्स में जाके हमारे पास आप रिप्लाई करेंगे, हम आपको संतुष्ट करेंगे। अभी तक हमने जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े हैं सभी में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले 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 बेटा मैं तो लगातार पढ़ा दूं, लेकिन आपको लगातार समझ नहीं आए। ये तो कल हम पढ़ा चुके थे इसलिए नो नोट कर लिया।
अब इन्हें जाने वाले बीज ही कट जाते हैं। चलें आपको 5 एग्जाम्पल मिल चुके हैं। कितने मिल चुके हैं? 5। आगे देखते हैं हम लोग। सिस और ट्रांस, अभी तक हमें कोई भी आइसोमर नहीं मिला, यानी आइसोमर तभी मिलेगा जब आपके सिस और ट्रांस कंडीशन अप्लाई हो रही हो। जैसे कि ये देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल में MA2B2, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं बिना स्ट्रक्चर के हम सिस और ट्रांस, यही इनकी त्रिविम आकाशीय व्यवस्था होती है। अब देखिए इधर यहाँ पर 2 लिगेंड सेम जैसे, अब यहाँ देखो समान लिगेंड समान दिशा में, यहाँ भी समान दिशा में, तो ये कंडीशन कैसी होगी? सिस होगी। अब इसी का दूसरा रूप, यानी इसको हम दूसरे प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। समान लिगेंड विपरीत दिशा में, भाई ये वाला लिगेंड उठा के हमने इधर रख दिया तो ये वाला इधर पहुंच जाएगा। इनके दोनों क्या बदल दिया मैंने? स्थान। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो सेम लिगेंड है विपरीत दिशा में है, देखो बेटा है या नहीं है? तो आपको सिस की कंडीशन मैंने बताई थी, सिस की कंडीशन 1 और 2 बताई थी। 1 2 हो रही है, यहाँ पर 2 और 3 हो रही है। यहाँ पर जो सिस की कंडीशन है, अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो कौन सी वाली है? 2, 3 और 1, 4 या 4, 1, तो ये सिस हो गया। अब ये क्या हो गया? ट्रांस। तो जब सिस ट्रांस हो गया तो इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी समावेशी कितने होंगे? कि 1 2 होंगे, क्योंकि एक सिस है दूसरा ट्रांस, एक तो हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड? तो आप सिस और ट्रांस, यानी जब ऐसा कंपाउंड आपको मिले, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस यौगिक में कितने ज्यामितीय समावेवी संभव है, तो आपको बताना इस यौगिक में 2 ज्यामितीय समावेवी संभव है। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको इस प्रकार स्ट्रक्चर मिल जाता है, यानी आपको कंपाउंड दे दे MA2BC, यानी 2 लिगेंड एक जैसे हैं और ये 2 लिगेंड अलग अलग हैं, तब इसमें कितने आइसोमर होंगे? तो हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 2 लिगेंड सेम जैसे, 1 नंबर और 2 नंबर, B और C। इसमें भी हम सुधारेंगे इसको। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 1 और 2 नंबर पे सिस है, 1 और 2 नंबर क्या है? ठीक है। और यदि इसका स्थान बदल के यहाँ ले आए तो ट्रांस बन जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी सिस है, क्या है ये? अब वो भी कौन सी वाली? 1 और 2 वाली। आप अगर लिखना चाहें तो कॉल करिए। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार होगा, मैं इस वाले लिगेंड को यहाँ लाऊं, इस वाले को यहाँ ले जाऊँ, यानी आपस में इनके स्थान बदल देंगे, A B A और C। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? कुछ देख रहे हैं? यहाँ पर जो आपका विपरीत लिगेंड है, सेम लिगेंड है, वो विपरीत दिशा में पहुँच गया, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? ट्रांस। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 2, एक सिस और एक ट्रांस। अभी हम लोग सामान्य सूत्र से गुजर रहे हैं। यहीं पर कंपाउंड आपका हो सकता है इस प्रकार, जैसे आपका कोई कंपाउंड दे दें वो CuH2O का होल ट्वाइस ClNO2, ऐसा कंपाउंड दे दिया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड सेम जैसे हैं और 2 अलग अलग हैं, तो यही कंपाउंड बन गया A2BC। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? समझ में आएगी नहीं? सिस और ट्रांस, 2 आइसोमर, 2 आइसोमर, ऐसे बहुत से कंपाउंड आपके पास घूमेंगे जिसमें विभिन्न प्रकार के आइसोमर होंगे। अभी हम सिंपल वाले ही समझते हैं, उसके बाद थोड़ा हार्ड पहुंचेंगे। चलिए देखिएगा, इन स्ट्रक्चरों में जब तक हम घर पे नहीं बनाएंगे तो समझ नहीं आएगा, ध्यान रखना।
चलिए अब आपका चलेगा बाई डोनेटेड, वो भी अनसिमेट्री। ए बी कैपिटल जब हम लिखते हैं तो समझ आना ये द्विदंती लिगेंड है, ऐसा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ एक कंपाउंड दूसरा होगा, दूसरा दाता प्रमाण दूसरा होगा। इसको हम बोल सकते हैं अनसिमेट्रिकल बाई डोनेटेड लिगेंड। आ गया समझ? अब इधर देखो, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा? एम, अगर आपका ए यहाँ जुड़ रहा है तो दूसरा इसका बी यहाँ जुड़ेगा। अगर आपका ए यहाँ जुड़ रहा है, दूसरा बी कहाँ जुड़ेगा? बेटा ये द्विदंती लिगेंड है तो ऐसे जुड़े होंगे, ध्यान रखो। इस प्रकार जुड़े होंगे, इस प्रकार ही जुड़े होंगे। मतलब दो दंती लिगेंड कहे कि दोनों दाता प्रमाण कैसे हो? अलग अलग हो, तो उसे हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक जैसे हो तो ए। अब आप देखेंगे समान लिगेंड यानी समान दाता प्रमाण एक दिशा में सिस हो गया, और अगर समान दाता प्रमाण विपरीत दिशा में, यानी इसका अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इधर बना सकते हैं। केवल हमें क्या है, दाता प्रमाण बदलना। तो बेटा आपने यहाँ पर आपका ये दाता प्रमाण है, यहाँ पर बी दाता प्रमाण, यानी ये इस प्रकार स्ट्रक्चर था, इनका मैंने अरेंजमेंट गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर बी पहुँचा दिया, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो आपका वही बना स्क्वायर प्लेनर, लेकिन यहाँ सेम दाता प्रमाण विपरीत दिशा में आ गए। किस दिशा में आ गए? तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? ट्रांस। तो इन दोनों में कितने आइसोमर होंगे? दो आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? दो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक। कल मैं इनके प्रैक्टिकल और कराऊंगा और एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्लियर। अपने दोस्तों के पास इसको भेजिएगा, जिससे भी आप जैसा वो भी पढ़ सकें। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। नीट और IIT में इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि किस कंपाउंड में कितने आइसोमर होंगे, क्लियर। वो तो लिख के आएगा, थैंक्स फॉर नाम सर बोल दिया।